ठीक है, इसका आकार प्रकार में रूपांतर समझिएगा। तीसरा चैप्टर है जड़ क्या होता है। आपने देखा ही पौधों की जड़ें जो मिट्टी में पाई जाती है, मिट्टी की कलर की होती है ना। इसमें मुख्य रूप से मूल या जड़ जो होता है वो एक पौधे के अक्ष का आरोही भाग, आरोही माने होता है ऊपर की ओर बढ़ना यानी ऊपर जाना, और अवरोही माने होता है नीचे जाना, घटना नीचे जाना। आरोही नहीं होते अवरोही होता है नीचे, मिट्टी में जाता है तो नीचे जाता है। तो यह जड़ पौधे के अक्ष का एक अवरोही भाग है। पौधे के जड़ का एक अक्ष का क्या होता है, अवरोही भाग है, अवरोही भाग, समझ आएगा। तो अवरोही भाग जो है यानी जो घटने करने जा रहे नीचे, जो कि प्रायः भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। किसके मूलांकुर से विकसित होता है जड़? भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के मूलांकुर से, मूलांकुर से, भ्रूण के मूलांकुर से ये विकसित होता है। भ्रूण क्या है बताया था, बीज का बीज ये इसमें रेडिसिल होते हैं ना, ये रेडिसिल और ये ल्यूमोन इस बीज में, इसे कहते हैं हम रेडिसिल, रेडिसिल, और इसे कहते हैं ल्यूमोन, ल्यूमोन बीज में पढ़ाया गया था ल्यूमोन। तो रेडिसिल जो होता है इसे कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर बीज चारा कहते हैं हमारा का, देखो दीजिए उसमें जो आधा निकलता है, देखो चाहे धान है ना सफेद सफेद, वही मूलांकुर होता है जड़। तो रेडिसिल जो होता है वही मूलांकुर है, मूल का अंकुर यानी जड़ का जो अंकुर होता है वही मूलांकुर है, और उसी से ही जड़ का निर्माण होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है और जड़, और क्या है यह प्रकाश से दूर पानी की खोज में भ्रूण के अंदर की ओर जाता है। किससे दूर होता है? प्रकाश। क्यों दूर होता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर रहता है तो प्रकाश से दूर रहेगा, यानी जड़ जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। क्या होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है वो जड़ें होती है, मिट्टी में नीचे जाती है। तो जैसे मिट्टी है तो जड़ें नीचे जाती हैं, इधर क्या नीचे जाएंगी भाई बड़ा समझो, ये ऊपर जाएंगी तो ऋणात्मक हो जाएंगी, इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। और जब भी तना क्या होता है, तना तना जो होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। ठीक है, ये सब चीज आप समझिए। इसके बाद इसमें देखिएगा कि जड़ में जो है, जड़ में मुख्य रूप से पत्र एवं पत्रकारिकाएं नहीं होती, पत्र एवं पत्रकारिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पत्र एवं पत्रकारिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ इसमें पर एवं पर्व संधियां भी नहीं होती, पर एवं पर्व संधियां, पर एवं पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। पर एवं पर्व संधियां मतलब जैसे तना होता है इसमें कुछ गांठें पाई जाती हैं, गांठें है ना, इसी गांठों और लुल्लू को क्या कहते हैं? पर एवं पर्व संधियां कहते हैं, है ना। इसे पर्व संधि कहते हैं, इसे पर्व कहते हैं, इंटरनोड एंड नोड। और ये जो होते हैं मुख्य रूप से पौधे को स्थिर रखते हैं। क्या करते हैं? पौधे को स्थिर रखते हैं, सीधा खड़ा रखने के लिए सहायक होते हैं, और मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। पानी होता है उसमें जब तक घुले होते हैं, है ना, वो सभी तत्व क्या होते हैं कि जल के द्वारा अवशोषित करके ऊपर पहुंचाए जाते हैं। समझ में ना। अब जो है मूल की पहचान के प्रमुख लक्षण जानेंगे कि जड़ कैसे पहचानेंगे
क्या है कि सामान्य जड़ का चित्र बनाते हैं। ये देखिए जड़, ये जो है सामान्य जड़ जो है बना दिया गया है। क्या होता है इसमें कमजोर की पाई जाती है, देखिएगा मुख्य रूप से जड़ों में ये आप देखेंगे कि ये टॉप ऐसा टॉप मतलब मूसला जड़ से करते हैं, मूसला जड़। तो ये टॉप है, इसमें जो होते हैं ये रोम होते हैं, रोम मतलब रोए होते हैं, बाल जो कहते हैं मूल रोम, क्या कर सकते हैं मूल रोम जड़ के रोम। और ये जो होता है मेन वाला होता है यानी टॉप, मूसला जड़, मूसला जड़। और ये जो होता है ये मूल गोप होता है, क्या होता है मूल गोप, है ना। जो मुख्य रूप से क्या करता है, ये जो पौधे का वृद्धि क्षेत्र होता है उसी को वो सेफ्टी करता है, बचाता है, ताकि उस घर्षण से, मिट्टी की घर्षण से वो टूटे ना। और ये मूल गोप क्या करता है, वो आगे बढ़ता रहता है और उससे जड़ की वृद्धि होती है। मूल गोप जो होता है ये एकदम आखिरी होता है। और ये रोम जो होते हैं, यही रोम जो है मूल रोम, उसमें मूल्यों में आप देखे होंगे निकले जाते हैं। तो जब ये खनिज लवण का जो अवशोषण होता है वो मूल रोम के द्वारा ही होता है। इसका मुख्य जड़ को पहुंचा दिया जाता है और फिर इस मुख्य जड़ के द्वारा पूरे तने और टहनी तथा पत्तियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, मूसला जड़। तो ये मूल रोम है। अब हम जानेंगे इसे मुख्य से लक्षण क्या करें, क्या करें लक्षणों से आखिर कैसे जानेंगे ये जड़ है। देखिए पहला पॉइंट है कि मूल पौधे के वृक्ष का अवरोही भाग है जो कि काया भूत के मूलांकुर से विकसित होता है। ये चीज हमने आपको अभी बताया था पहले कि मूल जो होता है ये जड़ का आरोही भाग है, ऐसा आरोही, और ये धनात्मक उत्पादवर्ती होता है और ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है। इसलिए क्या हो गया, ये मुख्य रूप से आरोही भाग हो गया, है ना। यानी आरोही हो गया अवरोही, अवरोही भाग है। धनात्मक आरोही होगा, जड़ में मिट्टी की तरफ आरोही होगा, लेकिन ये जो होता है नीचे जा रहा है इसमें अवरोही होता है। ठीक है, और एक चीज जानेंगे कि मूल के अग्रभाग पर मूल को एक टोपी जैसी कड़ी जैसा होती है। इस मूल के अग्रभाग पर यानी लास्ट में यहाँ पर एक मूल को पाया जाता है टोपी के समान। इसी को ही कहते हैं मूल को, जो इस जड़ को यानी उनमें से बचाता है, रक्षा करता है। समझ में? तो इस प्रकार से जो मूल गोप होते हैं वो विभज्यों तक के नष्ट होने से रक्षा करते हैं। जो विभाजन करने वाले ऊतक होते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उसी की रक्षा करते हैं। ठीक है, जड़ें। और
आगे जानेंगे मूल रोग में जो होता है जड़ों में या मूल रोग दोनों में क्या होता है कि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पर्णहरित में होता है एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पर्णहरित में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता। तीसरा है अब इसके बाद और जानिएगा तीसरा पॉइंट, मूल में पर्णहरित नहीं होने के कारण इसका रंग प्राय सफेद या मटमैला होता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, सफेद एवं मटमैला। और जानिए कि इसमें पर्व संधियां कलिकाएं संरचना नहीं पाई जाती। हमने आपको पहले बताया था कि इसमें पर्व संधियां कलिकाएं आदि संरचना जो है, आदि संरचना ये नहीं पाई जाती है, यानी एब्सेंट होती है, ठीक है। और जानिएगा इसमें मुख्य रूप से मूल रोम वैसा एक कोशिकीय होता है। ये जो मूल रोम होता है कैसा होता है, मूल रोम ये एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय होता है। और एक चीज और जानिए कि इसमें पुष्प धारण नहीं होता, यानी जड़ मूल कभी भी पुष्प धारण नहीं कर सकता है, पुष्प धारण नहीं करता, पुष्प धारण नहीं करता, ठीक है, ये चीज जानिएगा, पुष्प धारण नहीं करता है। और यहाँ पे 4-5 पॉइंट और जानिए, नोट कर लीजिएगा सब, होमवर्क में ही सब दिए। इसके बाद और जानेंगे कि बीजांकुर में प्राथमिक मूल हमेशा मूलांकुर से बनते हैं। छठवां पॉइंट है कि जो बीजांकुरण होता है, यानी बीज का अंकुरण, बीजांकुरण, इसमें जो है बीजांकुरण में मूल हमेशा, बीजांकुरण में मूल हमेशा मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं, जड़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। बीजांकुरण में मूल हमेशा मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं, जो प्राप्त होता है या अंकुरण होता है आकार कहते हैं, वही जो है मेन, समझ में आया। इसके बाद और भी चीज हम बताए थे कि ये प्रकाश से दूर होता है ना, प्रकाश से दूर होता है, यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, और मिट्टी में जाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, समझ लो। तो इस प्रकार से हो गए मूल के जो है 6-7 लक्षण। और एक चीज जानिएगा, मूल के भाग, मूल को बताइए देखिए आप, थोड़ा सा और जान लीजिए, नहीं फिर मूल के प्रकार,
ये हो गया जड़, ये बीज है, जड़, बीज से जड़ निकल रहा है मूलांकुर में। सीड को कार्टिलेडोन ये बताते हैं। ये हो गया आपका बीज पत्र। क्या होगा? बीज पत्र, इसे कहते हैं कार्टिलेडोन। ये है आपका सीड कोड, सीड कोड यानी बीज चोर, बीज चोर, बीज चोर। जैसे बीज के ऊपर चोर मारे, जैसे कहते हैं ना चोरी दाल वाला, चोरी वाला जो होता है जिसमें महिलाएं रहती हैं, तो क्या होता है किसी चीज ढकने है ना, तो यहाँ पर बीज पत्र को ढका है, मतलब छिड़का, उसी को ही कहते हैं चोर। तो हो गया बीज चोर, सीड कोड, ठीक है। और ये जो है अंकुरण हो रहा है, ये आपका रूट, रूट का नाम है रूट से रेडिकल, रूट हेयर और रूट हेयर। ये हो गया रेडिकल, रेडिकल मूलांकुर, ठीक है। ये हो गया मूल रोग यानी रूट हेयर, रूट हेयर। और ये हो गया रूट कैप, रूट कैप यानी मूल रोग, रूट कैप, रूट हेयर, मूल रोग, रेडिकल, मूलांकुर। समझ आएगा? इस प्रकार से एक सामान्य समझना है इसके भाग। तो क्या क्या है? जो जड़ के भाग, जड़ के भाग देखिएगा, जड़ के भाग में हम से पहला लिया हम मूल गोप। ये पहला क्या है? पहला मूल गोप, मूल गोप को ही कहते हैं रूट कैप। ये मूल गोप क्या होता है? मूल गोप, मूल गोप सभी जड़ों एवं इनकी शाखाओं के अग्र सिरों पर समान कोशिकाओं की बनी पतली और चिकनी टोपी जैसी संरचना होती है, जो जड़ के सदैव ठीक नीचे एकदम मिट्टी में धसी होती है और आगे बढ़ती रहती है। समझ में बात? इसलिए और ये जो है मूल गोप कोमल सिरों को रगड़कर नष्ट होने से बचाते हैं और कीटाणुओं के आक्रमण से भी बचाते हैं। साथ साथ ये नई कोशिकाएं भी उनमें बनती रहती हैं, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। बात समझे? दूसरा इसका ग्रोइंग रीजियन, वृद्धि प्रदेश। दूसरा क्या है? वृद्धि, वृद्धि प्रदेश, वृद्धि प्रदेश, ठीक है। ये वृद्धि प्रदेश, वृद्धि प्रदेश मतलब ये है मूल गोप के ठीक पहले लंबाई में 2 से कुछ मिलीमीटर तक कोशिकाओं में जो होता है, ये वृद्धि प्रदेश होता है। यहाँ से यहाँ तक लगभग जो होता है वो वृद्धि प्रदेश होता है, ठीक है। ये और है इलांगेशन रीजन, दीर्घाकरण, मतलब ये लंबा सा जो होता है ये भाग, इसे कहते हैं दीर्घाकरण, दीर्घाकरण, ठीक है। ये जो है तीसरा, तीसरा तीसरा क्या है? दीर्घाकरण, लंबा जो है। इसमें मूल रोग भी पाए जाते हैं जो वृद्धि की जाती है। इसके बाद मूल रोग प्रदेश, दीर्घाकरण ये नहीं सकता, जो ये वृद्धि मतलब करता है लेकिन इसमें कोशिकाएं भारी नहीं होती। और यहाँ से जो होता है शरीर आगे वाला क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से मूल रोग क्षेत्र होते हैं, मूल रोग प्रदेश। मूल रोग जो होते हैं बाल मूल रोग पाए जाते हैं, यहाँ पर यही बना ही है। इसमें काफी ये जो होते हैं मूल रोग, ये ये कौन से प्रदेश होते हैं? ये मूल रोग प्रदेश होते हैं। चौथा मूल रोग, तीसरा क्या था? दीर्घाकरण, दीर्घाकरण लिखे। चौथा है मूल रोग प्रदेश,
इसके बाद है परिपक्व प्रदेश में चल रही है, यहां से यहां ये परिपक्व प्रदेश होता है। परिपक्व प्रदेश जो होता है जिसमें से सहायक जड़ निकलती है वो परिपक्व प्रदेश। पुरातन प्रदेश जो होता है मूल का सबसे पुराना एक सीधा मोटा भाग जो मेन वाला होता है ना, टैप वो जो टैप से होता है ये वाला होता है मेन एकदम मुख्य से दूसरा रहता है, तो वही चीज ठीक है। इसी जो जाएगा सहायक जड़ दिए गए जैसे ये मेन वाला इसके बाद इसमें तो ये जो होता है मुख्य जड़ होता है। क्या होता है? मुख्य जड़। और ये सब जो होती है इसे कहते हैं द्वितीयक जड़। क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ें। द्वितीय जड़ में होता है कि जो मुख्य जड़ से निकले सेकेंडरी वो सहायक जड़ होती है, मतलब जो पौधे को सहारा देती है, बाधे रखती है ताकि वो गिरे फैले रहे। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ द रूट। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? मूल के प्रकार। देखिए जड़ के हम प्रकार में दूसरे चालू पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, उससे जो है व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर लीजिएगा। जड़ के प्रकार यहाँ आप होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, जड़ पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है जड़ के सामान्य लक्षण। जड़ के सामान्य लक्षण लिखिए। सामान्य लक्षण लिखिए। जड़ के सामान्य लक्षण लिखिए और चित्र भी बनाइए। चित्र भी बनाइए। ठीक है, दो क्वेश्चन कर लीजिए।